वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं जो कि 5 नंबर के होंगे, 3 नंबर के होंगे। न्यूमेरिकल के बिना आप अच्छे नंबर प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरी बात बच्चों, मैं आपको एक बात बहुत अच्छी तरह समझा देता हूं कि अगर कोई बच्चा कोई चीज रटता है, कोई स्टूडेंट्स किसी चीज को रटता है, तो उसका लाइफ में अभी कुछ का कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। उसका आप रटने का नुकसान उठाओगे, क्योंकि वो प्रेशर कहां पर डालेगा, यहाँ पर माइंड पर। कब तक रटेंगे आप। तो इसलिए हर चीज को अच्छी तरह से समझिए, उसका विश्लेषण कीजिए, एनालिसिस कीजिए, उसका मनन कीजिए। लाइफ में अगर कुछ बनना है, एक यूनिकनेस बननी है, तो आपको कुछ यूनिक करना होगा। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन लेते हैं वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव पर। तो सबसे पहले हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर क्वेश्चन करेंगे, जो जिसका फॉर्मूला क्या है, E इक्वल टू 1/4 पाई Q अपॉन आर स्क्वायर। इस पर फॉर्मूला चल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल हमारा 20/3 गुना 10 की घात -19 कुलाम तथा -10 गुना 10 की घात -19 कुलाम के आवेश परस्पर 0.0 मीटर की दूरी पर रखे हैं। इनमें से गुजरती रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र के किस बिंदु पर, जब भी ऐसे सवाल पूछे किस बिंदु पर, तो आप उसे क्या बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। तो देखिए चित्र कैसे बनेगा, सॉल्यूशन लिखिए और क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। ये लिखिए, देखिए प्रश्नानुसार क्या बनाइए, चित्र। चित्र पहले सेंटेंस को ही देखिए, चित्र पहले सेंटेंस को पढ़ते के साथ बन जाया करेगा। 20/3 गुना 10 की घात -19 गुलाम तथा -10 गुना करके आवेश परस्पर इतने मीटर की दूरी पर रखे। बस इस सेंटेंस को पढ़िए और चित्र बनाइए। देखिए मैं बनाता हूं चित्र। ये लीजिए, ये रहा एक आवेश और ये रहा दूसरा आवेश। ये कितना आवेश है, Q1 बराबर 20/3 गुना 10 की घात -19 गुलाम। Q2 थोड़ा पास बना लीजिए, कोई बात नहीं। Q2 कितना है, -10 गुना 10 की घात -19 गुलाम। आंकड़े इसी पे लिखेंगे। इनके बीच की दूरी की है 0.04 मीटर की दूरी, और इनके बीच की दूरी कितनी है, 0.04 मीटर इनके बीच की दूरी है। चित्र बन गया। ओके, अब आगे पढ़िए। इनमें से को गुजरती रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो इनमें से कौन सी गुजर रही है रेखा, ये गुजर रही है, ये तो गुजर रही है, डॉटेड करेंगे, ये रेखा गुजर रही है। ठीक, किस बिंदु पर। अब एक नई बात सीखिए, देखिए किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। अगर ये प्लस है, आप देखिए पहले में मान लिया आपने, किसी बच्चे ने यहां पर मान लिया कि यहां पर होगा वो बिंदु, है ना, किस बिंदु पर, है ना, इससे दूरी इसकी कितनी है, x, ये मान लेंगे। तो बताओ इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर की ओर होगी, ये भी प्लस का है, और यहां पर क्या रखेंगे, परीक्षण आवेश। जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E की दिशा ज्ञात करनी होती है, वहां पर आप +Q0 आवेश रखेंगे। तो यहां पर +Q0 आवेश रख दिया। अब बताइए ये प्लस का है, तो ये इसे किधर की ओर भगाएगा, इस पर किधर की ओर बल लगाएगा, इधर की ओर बल लगाएगा, क्योंकि ये भी प्लस है, ये प्लस है, तो ये लीजिए, देखिए ये लीजिए E1। ऐसे ही ये -Q, अब इसके द्वारा यहां पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, उसे हमने E2 मान लिया। बताओ ये +Q0 है, ये माइनस है, प्लस और माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं, तो ये भी इधर की ओर होगी। तो बताइए ये E2, ये तो किसी भी सूरत में, किसी भी कंडीशन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं होगी, क्योंकि दोनों की दिशा एक ही है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की शून्य होने का मतलब तो यह है कि भाई जितना E1 होगा उतना E2 होना चाहिए, और वे एक दूसरे को क्या कर दे, निरस्त कर दे। निरस्त करने के लिए क्या चाहिए, उनकी दिशा विपरीत होनी चाहिए। ठीक है, एक दूसरे को निरस्त होने के लिए क्या चाहिए, क्योंकि सदिश राशि है, दो कंडीशन है। नंबर 1,
उनकी दोनों की दिशा विपरीत होनी चाहिए। नंबर 2, उनके परिमाण बराबर होने चाहिए। देखिए भाई, एक +5 है और एक -5 है, तभी तो निरस्त होगी, तभी तो शून्य होगी। ठीक है, प्लस माइनस कब आएगा? जब विपरीत दिशा में होंगे। तो अगर इन दोनों आवेशों के चिन्ह विपरीत है तो इनके बीच में कहीं भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं होगी। इनके बीच में, यानी कि मेरी दोनों उंगलियों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं होगी। या तो यहां होगी या बाहर होगी, बाहर साइड होगी। याद होगा ये दूसरा कंसेप्ट सिल दे। अगर ये दोनों प्लस होते, तो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। देखो थोड़ी सी देर के मैं इसे प्लस मान देता हूं, ये लीजिए। तो देखिए इवन तो इसके कारण इवन तो इधर की ओर होगी, इस प्लस के कारण भी किधर की ओर होगी? इधर की ओर, क्योंकि ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये से इधर की ओर भगाएगा। देखा, ये भी प्लस हुआ, ये भी प्लस हुआ। यदि दोनों के चिन्ह समान है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां पर शून्य होगी? इन दोनों के बीच में। लेकिन हमारा केस क्या है? हमारा चिन्ह है माइनस, तो माइनस में आप बताए तो इन पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या नहीं होगी? इन दोनों के बीच में नहीं होगी, इनके बाहर होगी। ठीक है, तो बस आप समझ कर लीजिए। अब देखिए यहाँ इसको यहाँ मान लीजिए, तो यहाँ मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए, इससे कोई फर्क, लेकिन बाहर मानना पड़ेगा। बाहर का मतलब इन दोनों आवेशों से बाहर, या तो इधर या इधर। तो मैं यहां मान लेता हूं, ये लीजिए। ठीक है, ये क्या है? बिंदु P। हम मानते बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, जिसकी इससे दूरी कितनी है? x। ये हमें निकालनी है और इस पॉइंट को लिखते हैं। तो बताओ, ये x हो गई यहां से यहां तक की दूरी, और यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी? इस उस पर यहां से यहां तक की, जिस बिंदु को भी आप मानते हैं उस बिंदु की दोनों आवेशों से दूरी ज्ञात कर लीजिए। इससे तो मैंने मान ली कि भाई यहां से यहां तक की दूरी तो कितनी होगी? x। अब आपको यहां से यहां तक की दूरी चाहिए, कितनी? ये कितनी है? 0.04 और प्लस, सॉरी, इतने में से इतना घटा दो तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा? ये x माइनस 0.04। ये लीजिए, थोड़ा सा ये चित्र पूरा बन गया, इसे भी आप मीटर मानेंगे। चित्र कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब बस इसके कारण यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके कारण यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उन दोनों के मान बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो करते देखिए, कहते देखिए, माना, लिखते अभी सेंटेंस को, माना Q1 आवेश से x मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। देख लेते, दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। शून्य होगी। ठीक है, अब ये कब संभव, उस कंडीशन को भी लिख लीजिए। ठीक है ना, यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब कि Q1 आवेश द्वारा उत्पन्न, Q1 आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, शॉर्ट में लिख लीजिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 व Q2 आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर
परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत होगी। 3 नंबर का सवाल है, 3 नंबर आपको ऑब्टेन करने हैं, तो ये लॉजिक आप लिखेंगे तभी तो होगा परिमाण समान। तो आप वैल्यू रख दीजिए बस, अर्थात अब इसे वो भी कर दीजिए डिनोट भी। देखो ये प्लस है, यहाँ पर दिशा ज्ञात करोगे इस प्लस क्यू के कारण, तो किधर की प्लस क्यू जीरो रख के देखिए कितनी होगी। ये प्लस है, प्लस तो किधर की ओर भागेगी, इधर की ओर। तो ये हो गया E1, ये माइनस है, अब ये इधर की ओर जाएगा। देखो ये क्या है, E2। ठीक, तो ये दिशा होगी, अर्थात क्या होगा, E1 बराबर E2। वैल्यू रखिए, डायरेक्ट लीजिए, बताओ क्या फॉर्म रखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। सोल्व करो, मैं सोल्व करता चला जाऊंगा। ये देखिए, कीजिए, इससे ये कट गया, ये लीजिए, ऐसा सोल्व करते चले जाइए। Q1 की वैल्यू रखिए, Q1 की वैल्यू कितनी है, 20/3, ऐसे करिए, बल्कि 20/3 नीचे उतार दीजिए, गुना 10 की घात -9। देखो Q1 की वैल्यू रखी, अब R1 स्क्वायर, ये रहा Q1 और ये रहा बिंदु P, कितनी दूरी मानी हमने, x, तो इनटू क्या हुई, x स्क्वायर इक्वल टू का चिन्ह लिए। अब Q2 की वैल्यू रखो, Q2 कितना है, साइन नहीं रखेंगे, माइनस वगैरह ध्यान रखिए, क्योंकि कैसी राशि, सदिश। तो कितना हुआ, 10 गुना 10 की घात -19 अपॉन इसके यहां से यहां तक की दूरी कितना, x माइनस 0.04 का क्या, स्क्वायर। बस सोल्व करना, देखो कितना आसान। तो कीजिए सोल्व, देखिए 10 की पावर से ये कट गया 9, सॉरी 19 है ना, 19 ये 19 कट गया, ये 10 के हाथ -19, ये 10 के हाथ -19, ऐसे और कर लीजिए, 10 दूनी 20, वैसे यहाँ कटिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये हो गया। अब क्या करना, हमें तो इस x का मान निकालना है, किसका मान निकालना, इस x का मान निकालना है। तो कीजिए, x का मान निकालने के लिए अंडर रूट करना पड़ेगा इसका, क्योंकि कितना, वर्गमूल करने पर। पहले मैं लिख लेता हूं क्या बचा, देखिए इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और कर लीजिए, बल्कि कितना होगा, 3x स्क्वायर, भाई इसकी गुणा इधर करोगे, इधर तो 1 बचा, बराबर 2 की इधर गुणा होगी 2x माइनस 0.04 का स्क्वायर। ठीक, सोल्व कीजिए इसे, वर्गमूल ले दो, लिखने की कोई जरूरत नहीं। बताओ जब वर्गमूल होगा तो कितना होगा, √3, यहीं पर लीजिए, ये x बराबर √2, और इसका पावर यहां जाती है, आपको पता ही है, x 0.04। अब इन दोनों की वैल्यू रख दीजिए, √3 की वैल्यू रखिए और 1.2 की, ये नोट रखिए, ये आपको हमेशा आएंगे उसमें कि √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.41, वैसे बस इतना ही रख, और √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.7, बस इतना कीजिए। तो √3 की वैल्यू कितनी रखेंगे, 1.7, x इज इक्वल टू √2 की वैल्यू कितनी रखेंगे, 1.4, ये चीजों का क्यों रहेगा, सोल्व करना है बस, x 0.04 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1.7x इज इक्वल टू 1.4x 1. इसकी गुणा करके लिखिए, इंटर के स्टूडेंट डायरेक्ट गुणा करके लिखेंगे, तो 14 की इसमें गुणा कर लीजिए। फिर मैंने बताया है, जब आप गुणा करेंगे तो सिर्फ उन संख्याओं को लेंगे, तो कितना होगा, 14 चौका 56, ये लीजिए, आप दशमलव लगा दीजिए, कितना, 1 2 2 तो इसमें और 1 इसमें, 3, 1 2 और 1 अपने ओर से बढ़ा दीजिए, ये होगा 3। अब हमें क्योंकि x निकालना है तो x इधर, इसे इधर ले आइए, 1.7x माइनस 1.4x इज इक्वल टू
माइनस माइनस का बचेगा माइनस 0.056। ओके, ये देखिए, तो अब देखिए, तो x कितना होगा, कितना बचा ये 0.3 बचेगा x भाई 1 से 14, क्योंकि सेम है 17 से 3 बचे, x इक्वल टू माइनस 0.056। ठीक, तो देखिए कितना आया, तो x इक्वल टू कितना आया 0.056 अपॉन 0.3। ठीक, अब मैंने फिर बताया आपको कि जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये दशमलव का हिसाब किताब कैसे करेंगे, आप वैसे मैं करके बता दूं, देखो ए लीजिए, अब इस दशमलव से दशमलव काट सकते हो, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 56/300। भाई दशमलव से नीचे बराबर बराबर डिजिट कर लेना, 1 2 3 1 2 3, जीरो अपने ओर से लगा लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब दशमलव कितने के बाद आ जाएगी, इसे काट के यहाँ पर आ गई दशमलव, अब इसे काट ली, तो x इक्वल टू कितना आया, काटिए, पॉइंट लगाया, माइनस भी तो है, माइनस पॉइंट कितना हुआ 3 एकन 3, कितने बचे 2, 26, 3 सते 21, कितने बचे 5, वैसे इतने लिख लीजिए, ठीक है, इतने मीटर, ये आंसर। लेकिन चिन्ह कैसा आया माइनस, भाई माइनस का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो दूरी हमने मानी है ये इधर ना होकर के इधर है, ठीक है, तो x से किधर की और इधर की तरफ, तो ये है इतने मीटर, x माइनस, अर्थात ये लिख देंगे आप, अर्थात लिख देंगे आप, अर्थात कितनी q1, यहां से दूरी मानी ना आपने x से, इधर से q2 की ओर, तो अर्थात q1 से 0.17 मीटर, q1 से, देखो q1 से इधर की ओर मानोगे, ठीक है, q1 से 0.17 मीटर की दूरी पर, Q1 की ओर ही, यहां पर होगी ये Q1 की ओर ही, Q1 से Q1 की ओर ही, और बाहर की, बाहर आएगा ना, बाहर की, ये आंसर होगा। फिर समझ लीजिए, अगर ये माइनस आया तो इसका मतलब है ये बिंदु यहां ना होकर के इधर था, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, अगर इस बिंदु को आप इधर मानते तो कैसा आता, पॉजिटिव आता, आंसर यही आता, ठीक, तो आप बिल्कुल करके देख लीजिए आप इसको, ठीक, तो इस तरह से बाहर की ओर होगी। तो ये क्वेश्चन 5 नंबर में या 3 नंबर में आ सकता है, इसे सोल्व कीजिए, बहुत ध्यान से कीजिए, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ओके। देखिए स्टूडेंट्स, ये सवाल 5 नंबर का सवाल कैसे, बिल्कुल जस्ट ये सवाल आएगा, मैंने अभी अपनी ओर से कुछ नहीं किया, चित्र भी आएगा, वो चित्र पर सब कुछ लिखा हुआ आएगा, सिर्फ ये लिखा, ये चित्र में दिए गए वर्ग के केंद्र O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। ये तो ऐसे है, अगर इस कंप्लीट लैंग्वेज में आएगा तो इसकी आओगे कि -2q, पहले तो ये देंगे कि इसकी भुजा क्या है, a है, ये भी दे रखी इसकी, ये भुजा कितनी है इसकी a, ठीक, कि भुजा a वाले वर्ग के चारों कोनों पर क्रम से -2q व +q, -q व +2q आवेश रखे हैं, वर्ग के केंद्र O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। ऐसी स्थिति में आपको चित्र खुद बनाना होगा, ठीक है, चित्र इसने आपकी बार ऑलरेडी दे दिया, तो सबसे पहले आप अपनी ये कॉपी में चित्र ड्रॉ करेंगे, जैसे बिल्कुल ये कॉपी का पेज समझ लीजिए, उस तरह से कॉपी ड्रॉ करेंगे, बस परिमाण निकालना है, ठीक है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, 5 नंबर का सवाल है। तो देखिए सीधी सी बात है, हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई, यहाँ पर ज्ञात करना, तो इस प्लस अब इसके कारण -2 के क्यू के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसके कारण यहाँ उत्पन्न होगा, इसके कारण यहाँ उत्पन्न होगा, इसके कारण यहाँ उत्पन्न होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं, क्योंकि मुझे ये दूरी चाहिएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिएगी, तो ये कितनी है r है, ये भी r है, ये भी r है, और ये भी कितनी है r,
ठीक है, तो अभी चाहिए जब मैं यहाँ से यहाँ तक निकालूं तो ये दूरी चाहिए, तो बताइए ये दूरी कितनी होगी, तो दूरी निकाल लेते हैं r, किस फॉर्मूले से, ये विकर्ण, तो विकर्ण क्या होता है, मैंने फिर देखो बार बार मैं बता रहा हूं, सूत्र सब याद होने चाहिए, वर्ग का विकर्ण, मैं पूरा लिखता हूं, वर्ग विकर्ण कितना होता है, भुजा √2 पूरे से, तो वर्ग का विकर्ण कितना होगा, ये यहां से यहां तक की दूरी r, यहां से यहां तक की r, तो कितना होगा 2r बराबर, भुजा कितनी है a √2, तो r बराबर कितना आ गया, a √2/2, ठीक, या इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसमें √2 छिपा हुआ है, a/√2, भाई इसमें इसे मैं 2 को ऐसे लिख सकता हूं ना, √2 × √2, एक √ से कट जाएगा, तो ये होगा, इंटर के स्टूडेंट इतना कर सकते, तो इसके नीचे करेंगे आप, बिल्कुल जस्ट मुझे फॉलो करेंगे, तो देखिए करते हैं, तो सबसे पहले सिंपल सी तरीका, अगर आपने आधा भी सवाल कर दे तब भी आधे नंबर मिल जाएंगे, लेकिन आधे की क्यों सोचते, कंप्लीट की सोचिए, यूनिक बनिए, मेहनत कीजिए, तो देखिए आपके पास सीधी -2q आवेश के कारण सीधे से ऐसे लिखेंगे, सॉल्यूशन -2q आवेश, मान लेते हैं, माना -2q आवेश के कारण बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 मान लो, क्या मान लिया हम इसको, E1 इक्वल टू, खींचिए 1/4 पाई ε0 Q/r², ये अब फार्मूला एक बार करेंगे फिर उसे अप्लाई सब में कर देंगे, तो बताइए E1 क्या हुआ, E1 बराबर 1, इसकी वैल्यू नहीं रखेंगे 1/4 पाई ε0 की, क्यों, क्योंकि उसने इनकी भी कोई वैल्यू नहीं दी, केवल संकेत के रूप में लिखे हुए, तो इसलिए 1/4 की वैल्यू भी नहीं रखेंगे, तो कितना हुआ ये 1/4 पाई ε0, अब Q की वैल्यू रखें, Q की वैल्यू कितनी, -2, क्यों माइनस आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि कैसी राशि है, सदिश राशि, केवल 2q आएगा, 2q/r², यहां से यहां तक की दूरी क्या है, r², r मैंने इसलिए पहले निकाल ली, तो बताओ इसका स्क्वायर करो तो कितना होगा, a²/2, क्योंकि जब इसका √√ करोगे तो ये हो जाएगा, √2 हट जाएगा, ये थोड़ा सोल्व कर लीजिए, तो E1 इक्वल टू कितना है, 1/4 पाई ε0, ये ऊपर चला जाएगा 4q/a², दिशा तो जरूर लिखनी है भाई, शहर नहीं लगा, दिशा लिखेंगे, दिशा क्या होगी, देखिए क्या बताया हुआ, जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E की दिशा ज्ञात करनी है वहां पर परीक्षण आवेश रख दीजिए, तो यहाँ रखिए, इस -2q के कारण यहाँ पर निकालना चाह रहे थे, रखिए यहाँ पर परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश कैसा होता है, पॉजिटिव, ये है माइनस, ये है पॉजिटिव, तो ये कितना, इसे अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो ये लीजिए, अलग पेन से दिखाएंगे आप इसे, कितना ये हो गया आपको, कितना E1, देख लीजिए E1, तो दिशा क्या लिखेंगे, OA, दिशा OA, O से A की ओर, O से OA, ठीक है, तो बस दिशा OA इतने काफी होता है, इसी प्रकार आप डायरेक्ट कर देंगे, इसी प्रकार किसके कारण, +q आवेश के कारण, इसी प्रकार +q आवेश के कारण, इसे हम E2 मान देंगे, 1/4 पाई ε0, फार्मूला एक बार यूज करते, तो Q की जगह क्या रखेंगे, Q रखेंगे, चिन्ह नहीं रखेंगे, अपॉन r² तो उतना ही है, कितना, तो डायरेक्ट रखो आप उसे, तो इसका स्क्वायर करके रखते हैं, तो a² 2 पर चला जाएगा, 2 पर आ जाएगा ना, यहाँ पर डायरेक्ट रखिए 2a², इससे स्पीड बढ़ेगी और एक्यूरेसी बढ़ेगी, माइंड का जो बोध रेशन स्पीड वाला वो कम होगा, ये स्क्वायर,
दिशा बताइए, दिशा प्लस क्यू जीरो रखिए, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो किधर क्यों होगा, ये इधर की, देख लीजिए ये क्या होगा E2। ठीक, अब इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण 5 नंबर का सवाल है, माइनस क्यू आवेश के कारण E3 1/4πε0 माइनस क्यू रखेंगे, नहीं क्यू रखेंगे, केवल चिन्ह नहीं रखेंगे, क्यू। और जब इसका स्क्वायर करके रखो तो ए स्क्वायर बटे 2 आएगा, 2 पर चला जाएगा, 2 पर जाएगी ए स्क्वायर। दिशा बताइए, सॉरी इसकी दिशा ओ से डी की ओर, ओ से डी की, ठीक, बाहर क्यों जाएगा, इसकी दिशा बताओ। यहां प्लस की जीरो रख दिया, ये माइनस की तो अपनी ओर खींचेगा, ओ सी दिशा, ये लगा, ये हो गया E3। देखना कितना आसान होगा, दिशा E3 हो गया। इसी प्रकार मैं कर देता हूं, इसी प्रकार किसके कारण, प्लस 2Q के कारण, प्लस 2Q आवेश के कारण, इसे E4 मान लेते हैं, 1/4πε0 साइन 2Q आवेश अपॉन वही ए स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा इंटू 2 पर जाएगा 4 हो जाएगा, 4। दिशा कितनी होगी, ये प्लस है ये में प्लस है तो इधर की हो, ये होगा E4, 3 लगा लीजिए। दिशा क्या होगी, OB। ठीक, अब इनका परिणाम निकालते हैं। परिणाम कैसे निकालते हैं, अब हमारे पास है वेक्टर 4, E1 E2 E3 व E4। हमें निकालना है इनका परिणामी। 2 का तो बड़े आसानी से निकाल लेते हैं, तो पहले इन दो का बना के 2 बना लेते हैं, यानी कि पहले इसका और इसका निकाल लेंगे क्योंकि इस दिशा के विपरीत है, इस और इसका निकाल लेंगे, 2 आ जाएगा, 2 का हम बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। तो पहले किसका निकालेंगे, E1 व E3 का, क्यों, क्योंकि आसानी होगी, निकाल तो आप किसी का भी सकते हो, लेकिन जो इजीली होता है उसी का तो निकालेंगे। तो देखिए तो क्या होगा, E1 और E3 का निकालते हैं पहले, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, तो लिखते हैं हम E1 मतलब लिख लेते हैं, माना E1 व वेक्टर लगाते हैं, E1 व E3 का परिणामी क्या मान लेते, E डैश मान लेते हैं। क्या है, E डैश, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो डायरेक्ट करेंगे, बोलो E डैश बराबर क्या आएगा, E1 माइनस E डैश, यही तो होगा E1, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। अब आप कहोगे सर सॉरी E3, आप कहोगे सर आपने E3 में से E1 क्यों नहीं घटाया, आप हमेशा ज्यादा में से कम घटाइए, वो दिशा भी वही आ जाएगी उससे। देखिए E1 यहां से पता चलेगा, ये रहा E1, E1 कितना है, ये रहा 1/4πε4Q अपॉन ए स्क्वायर, और E3 कितना है 2Q, यहां पर 2Q है और यहां पर कितना है 4Q, तो बड़ा कौन सा हुआ E1, तो इसलिए ये, ठीक है, दिशा भी उसकी बड़े वाले की होगी। तो अब करते हैं, इसलिए 2 फायदे हैं, तो वैल्यू रखिए जी इसकी। E1 की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 4Q अपॉन ए स्क्वायर, माइनस का चिन्ह ये लीजिए, कितना होगा, आप बहुत अच्छा आप ऐसे कीजिए, मैंने जो बता रखा वेक्टर लगा के, और जब इसका परिणामी रखेंगे तो चिन्ह माइनस आएगा क्योंकि विपरीत दिशा में है, तो कितना होगा, E3 ये रहा 1/4πε0 2Q अपॉन ए स्क्वायर। ठीक हो गया, बताइए, थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, क्या कॉमन आ रहा है, या कॉमन का है तो पूरा ही सोल्व हो जाएगा भाई, ये भी इतना ये भी इतना,
ये भी इतने आम, ये भी इतने आम, ठीक है। ये 4 आम है, ये 2 आम है, सब चीज समान ही तो है, तो 4 में से गए 2, तो 2 बच जाएगा। तो कितना, इस कांस्टेंट को नहीं बिगाड़ेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपॉन a स्क्वायर, ये आ गया। और दिशा क्या होगी, ज्यादा वाले की ओर। ज्यादा वाला कौन सा, E1, तो E1 की दिशा क्या है, OA। ज्यादा वाले का तो चिन्ह बचता है, ज्यादा वाले की तो दिशा बचती है। मैंने माने -10 में से मैं प्लस के 5 घटाऊं तो कितना, -5 ही तो बचेंगे, जो ज्यादा का प्रभाव है। अब देखिए, बहुत अच्छी तरह से देख लीजिए, ठीक। अब इसी प्रकार के इसका निकाल ले, E1 में E3 का आ गया E डैश, तो E डैश की क्या होगा, ये होगा इसकी दिशा E डैश, यहां पर रख दीजिए E डैश, E1 की दिशा में होगा। अब कौन कौन से बचे, ये बचे E2 व E4, E2 व E4। इसी प्रकार E2 व E4 का परिणामी क्या मान लेते, E डबल डैश मान लेते हैं। इसे भी ऐसे कीजिए, आलस बिल्कुल मत कीजिए। E2 प्लस यूनिक बनिए आप, बहुत शार्प, ठीक है। अब बताइए विपरीत डायरेक्शन में, ये E2 ये E4 है, जाते कौन से वाला है बताइए, ये रहा E4, E4 में क्या रहा 4q, ठीक है। और इसमें क्या रहा E2 में ये आ रहा है, ठीक है, ये तो पहले ये लिख लीजिए E4 वाला, तो E4 कितना होगा, ज्यादा वाला लिख लीजिए पहले, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4q अपॉन ए स्क्वायर, माइनस, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपॉन ए स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। इसे आप देखिए, जब आप इसे कॉपी में उतारेंगे समझेंगे, ठीक है, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, इसे मिटाऊंगा, तो ध्यान रखिए कि सर ने कहा मिटा, तो इसे नोट कर लिया आपने, ठीक है। फिर उसे रोक रोक के उसे उसको नोट कीजिए, तो मैं अब आगे का वो यहां पर खत्म कीजिए, इनका परिणाम निकालिए, कितना है ये, तो E डबल डैश इक्वल टू कितना है, ये 4q है, ये 2q, उतना ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपॉन ए स्क्वायर। दिशा वही ज्यादा वाले की ओर, ज्यादा वाला कौन सा E4, यानी दिशा OB, तो दिशा OB, O से B की ओर, ठीक। ये अब हमारे पास कौन, अब ये सारे वेक्टर खत्म हो गए, E1 भी, E2 भी और E3 भी, ठीक है। ये लीजिए, मैं थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूं, ये लीजिए। अब हमारे पास इन सब का ये पर रिजल्ट है, ये मिटा देता हूं, ये सर, ये चीज है। अब हमारे पास कितने वेक्टर है, 2 वेक्टर है, E डैश व E2, E डैश व E डबल डैश, इनका परिणाम निकाल देंगे, तो लिख दे, अतः बिंदु O पर, बिंदु O पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E डबल डैश प्लस E डैश, इनके ऊपर वेक्टर लगाएंगे, इनका परिणाम निकालना। आपके पास जो ये हमारे पास है, बताइए 2 वेक्टर है, 2 वेक्टर में आपको पता है या तो घटेंगे या जुड़ेंगे या सूत्र लगेगा, तो कौन सा सूत्र लगेगा, और आपको पता होना चाहिए ये कितना होगा ना, 90, क्या होगा 90, तो लगा दीजिए 2 फार्मूला, सूत्र क्या होगा, रिजल्टेंट वाला R स्क्वायर बराबर, ये वाला देखो, मैं आपको याद होना चाहिए, R स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा, है ना। हमारे पास 2 वेक्टर कौन सा, E डबल डैश और E डैश, A और B की जगह ये रख लेंगे, तो रखिए E इक्वल टू, E स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस E डैश का स्क्वायर प्लस 2E डबल डैश E डैश और cos 90, देखिए और सोल्व करिए, और आप देख रहे होंगे ये E डबल डैश है और E डैश ये रहा
दोनों बराबर नहीं किया, परिमाण में 1/4 पाई एप्सिलॉन 2 q अपॉन a स्क्वायर इसमें, तो इन दोनों की जगह पे e डैश ही रख लीजिए, e डैश का स्क्वायर प्लस e डैश का स्क्वायर। इन्हें ऐसे ना लगाना इसमें चिन्ह कि ये 12 लगे, थोड़ा सा ऐसे, ठीक, और ये 0 हो जाएगा, कोस 90 की वैल्यू 0। तो कितना आया ये e स्क्वायर, कितना आया 2e डैश का स्क्वायर, वैल्यू रख दीजिए। तो e इक्वल टू कितना आया √2, देखो कितना सा, इतना e डैश, वर्गमूल ले देंगे तो ऐसे, और √2 और e डैश की वैल्यू रख देंगे, ये रही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपॉन a स्क्वायर। ये 5 नंबर का सवाल है, ठीक। अब इनकी दिशा क्या ज्ञात करें, ठीक है, दिशा कैसे ज्ञात करें, बिल्कुल सिंपल है, वैसे भी बता सकता हूं मैं, वैसे भी करके दिखाऊंगा लेकिन मैं आपको। तो देखिए भाई ये इधर क्यों, तो इनकी तो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर है, तो इनकी जो परिणामी आएगा तो जस्ट बीचों बीच से होके जाएगा, ये होगा e। आप कहोगे सर बीचों बीच, क्योंकि ये दोनों बराबर है, ये अगर ये 5 है तो ये 5 है, तो इनका परिणाम बिल्कुल बीचों बीच होकर जाएगा। और ये कितना बचा 45, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं तो करके दिखाता हूं आपको। तो देखिए देखिए दिशा, दिशा कैसे ज्ञात करते हैं, ये लीजिए, इसको मैं थीटा, इतने को मैं थीटा मान लेता हूं, बहुत ध्यान से देना, थीटा यानी कि ई की दिशा ई डबल डैश से कितनी है थीटा, तो दिशा माना लिख देते हैं, माना ई की दिशा, आप कहोगे सर इससे क्यों, इससे मान लीजिए, ई की दिशा ई डबल डैश से थीटा है, थीटा है, थीटा ही है ना, तो tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा बराबर जिससे नाप रहे हो वो ऊपर आएगा, ये फंड याद कर लीजिए, और जो दूसरा वेक्टर है वो नीचे आएगा। फिर समझ लीजिए, अगर मैं थीटा यहां से नापता इससे, तो पहले ई डैश ऊपर आता ये, और ये आता नीचे, ठीक, तो ये वैल्यू रख दीजिए tan थीटा, देखो 45 ही आएगा, वो मैंने ऑलरेडी बताया। ई डबल डैश की वैल्यू कितनी आई थी, ये रही, बराबर है दोनों, वैसे भी मैंने अभी तो करा, चूंकि ये बराबर है ना, तो ये लीजिए, रख के मत देखिए, ये भी डैश, ये भी ई डैश, चूंकि यहां लिख सकते हो ई डबल डैश इक्वल टू क्या है ई डैश, बराबर है, कट गया कितना 1 आ गया, तो tan थीटा बराबर कितना होगा 1, और थीटा बराबर 45, ये लीजिए आपके 5 नंबर। ओके, तो इसे बहुत ध्यान समझिए, भले ही कितनी देर लग जाए, 5 नंबर के सवाल है ये, ठीक है, ये हो गए तो आपके 100% मार्क्स आएंगे। तो हम अब आगे की तरफ पढ़ते हैं। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, आज अब ये पे खत्म हो गए, अब चलेंगे सवाल वैद्युत विभवांतर पर। किस पे न्यूमेरिकल चलेंगे, वैद्युत विभवांतर पर, ठीक है। क्या सूत्र है वैद्युत, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर का सूत्र क्या है, वी ए माइनस वी बी बराबर डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू। इन फॉर्मूले पे आप कर लेंगे आप, ठीक है, लेकिन इस प्रकार के सवाल इन्हीं पे करने के लिए, ठीक है। तो हम देखें, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य भी हम इससे निकाल सकते हैं, क्या गया कार्य निकाल सकते हैं, विभवांतर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस सूत्र पे कौन से सवाल बहुत आसान है, 1 नंबर के है, इसलिए मैं इसे करता हूं। तो ये सवाल दे दिया, किसी अल्फा कण को 15 किलोवोल्ट के विभवांतर से त्वरित करने के लिए किए गए कार्य की गणना कीजिए, ठीक है। तो देखो पढ़ते हैं सॉल्यूशन। प्रश्नानुसार चित्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें बिंदु बिंदु कुछ नहीं आ रहा। प्रश्नानुसार क्या क्या दिया हुआ, अल्फा कण, जब भी किसी, मेरे हर फंडा याद रखिए, जब भी सवाल में किसी कण का नाम आ जाए, अल्फा कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, ठीक है, किसी कण का नाम आ जाए तो सबसे पहले आप उसका अपनी ओर से आवेश लिखेंगे। तो कितना आवेश है, अल्फा कण आ गया तो अल्फा कण का आवेश लिखेंगे, अल्फा कण पर आवेश
अल्फा कण पर आवेश कितना है, Q बराबर प्लस 2E, बस ये छोड़ दीजिए 2E के विभवांतर से। तो विभवांतर कितना है, 1 नंबर का सवाल है, विभवांतर V से रिप्रेजेंट कर लो विभवांतर को, कितना 15 किलोवाट। स्टूडेंट्स बहुत ध्यान समझिए इसे, क्योंकि विभवांतर का मात्रा क्या है, वोल्ट, लेकिन यहाँ के भी आ रहा है, तो के की वैल्यू कितनी होती है, 1000 किलो 10 की घात 3। तो इसे लिख देंगे 15 इंटू 10 की घात 3 और वी की जगह बनाएंगे वोल्ट, ऐसे लिखेंगे आप फार्मूला कह देते, ये फार्मूला क्या गया कार्य, तो कार्य W क्या गया कार्य का, मैंने फार्मूला सीधा लिखा था W बराबर QV, Q की वैल्यू रखिए, प्लस है तो प्लस ही रखिए क्योंकि अदिश राशि है, डरिए मत। 2 E की वैल्यू रखिए, E की वैल्यू हमेशा याद रखेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। V की वैल्यू रखिए भाई 15 गुना 10 की घात 3, अभी मात्रक नहीं रखेंगे, तो कितना है प्लस, प्लस अब लगाओ या ना लगाओ क्योंकि प्लस ही माना जाता है, करिए। मैंने क्या बताया था आपको, बहुत सावधानी से, ये 2 है, ये 1.6 है और ये है 15, बाकी है 10 की घात, 10 की घात माइनस 19 है और ये 10 की घात 3 है, तो कितनी बची 10 की घात माइनस 16। ठीक, अब इसे क्या कर दीजिए आप, इनकी गुणा करो, बताओ कैसे करेंगे, देखो कितना आसान, ये चीजें मेरे से सीखोगे तो बहुत इजी हो जाएगी। पहले 15 के और इसकी गुणा कर लो, 15 दूनी 30, क्योंकि जीरो आ जाएगी, जीरो हम रख के फिर 3 रह जाएगा, 15 दूनी 30, 30 की जीरो लगा ली भाई, 15 गुना 30 आया ना, तो 30 की जीरो लगा ली, कितना बचा 3, अब 3 की बस इसमें गुणा कर दीजिए, तो 16 में गुणा कर दो, 16 3 48, ये देखिए गुणा हो गई भाई, 15 दूनी 30, 30 की जीरो लगा ली, 3 बचा, 16 3 48। अब दशमलव कितने के बाद लगाऊं, इसमें कोई अंक नहीं है, इसमें कोई दशमलव नहीं है ना, इसमें तो इसमें है दशमलव के नीचे एक अंक, तो इसमें भी दशमलव के नीचे एक अंक यहाँ लगा दीजिए, तो 10 की घात माइनस 16। लेकिन आपको पता है हमें दशमलव यहाँ लानी पड़ेगी, तो 4.8 गुना 10 की घात ऊपर की ओर लाए तो एक घट जाएगी यहाँ 15 जूल। मात्रा क्या होता है, कार्य का जूल। ये बहुत ये भी एक नंबर के बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नया सवाल, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, एक प्रोटॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, प्रोटॉन का वेग ज्ञात कीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। तो देखिए लिखिए सॉल्यूशन, लिख दिया, प्रश्न अनुसार लिखो। एक प्रोटॉन 500 वोल्ट, तो बस विभवांतर लिख लीजिए, ये 2 नंबर का सवाल है, V बराबर 500, इधर V मत लगाओ कभी भी, इसका पूरा लिखे थे क्योंकि इसमें कंफ्यूजन था, ये भी ये भी, तो क्या लिख दो, इसे पूरा लिखा करो वोल्ट। ठीक है, वोल्ट, कभी कभी ऐसे देखा ना 500, बस ऐसे, तो इस V को वोल्ट लिखा करो, 500 वोल्ट होगा, त्वरित किया जाता है, त्वरित का मतलब उसका वेग बढ़ाया जाता है, प्रोटॉन का वेग ज्ञात कीजिए। तो प्रोटॉन दिया, मैंने पहले बता दिया, जब किसी कण का नाम तो उसका आवेश लिखिए, पहले भी लिख सकते थे, लिख दीजिए प्रोटॉन का, अपनी ओर से लिखना है क्योंकि ये मेरे फंडे याद रखेंगे, कलम भी नहीं रुकने की, ये बहुत लंबा अनुभव है। कितना, क्यों, प्रोटॉन का आवेश कितना होता है 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 गुलाम। प्रोटॉन का वेग, ये वेग विज्ञात, ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया था सूत्रानुसार, कितना होता है सूत्रानुसार, K बराबर QV, क्योंकि अभी आया था W बराबर QV, वही W किस में बदल गया था, गतिज ऊर्जा में। ठीक है, ये मैंने आपको अच्छी तरह समझाया भी था, देखो फिर समझा देता हूं 1 मिनट, क्योंकि मैंने बस रटना नहीं है, रटी हुई चीज आपको एक भी फायदेमंद नहीं होगी, यहाँ पर प्रेशर ही डालेगी, बस इस बात को ध्यान रखिए, रटना मत,
कुछ भी समझ में ना आए तो मुझे पूछिए। तो देखिए कैसे आया ये फार्मूला, देखो एक हमने फार्मूला लिखा था एक वी ए माइनस विभवांतर का डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो डब्ल्यू बराबर कितना आएगा, क्यू वी ए माइनस वी बी, ठीक। तो डब्ल्यू बराबर, इस विभवांतर को मैं v से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये w बराबर क्यू, और यही कार्य किस में बदल गति जुड़, तो इसलिए हम k की जगह w की जगह k भी लिख सकते हैं, ठीक। तो देखिए रख दीजिए, लेकिन हमें क्या निकालना, पहले फार्मूला बनाइए, क्या है v, ठीक है v। तो v किस में छिपा हुआ है, इसमें डायरेक्ट 1/2 mv स्क्वायर। पहले फार्मूला बनाओ, v स्क्वायर बराबर कितना आया, सबको उधर ले जाओ, ये दो इधर 2qv अपॉन n। तो देखिए तो v बराबर कितना आ गया, अंडर रूट 2qv अपॉन n। अब वैल्यू पुट कीजिए वैल्यू पुट। तो v बराबर 3 नंबर का सवाल, सॉरी आप खुद समझ सकते हैं, बड़ी कैलकुलेशन है। 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और ये v कितना है 500 अपॉन m, अपॉन m। प्रोटॉन का द्रव्यमान देगा आपको कितना होता है 1.66 गुना 10 की घात माइनस 27 देगा, वो आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं, बस इसे सोल्व कर लीजिए, ठीक है। सोल्व करने का तरीका क्या है, मैजिक फार्मूले मेरे देखिए, v इक्वल, पहले आप क्या करेंगे, पहले 2 लिखिए, पहले 2 देखते हैं, ये 1.6 लिखिए, अभी कुछ मत कीजिए, एक तरीका बता दीजिए, कितना लिखिए 5, ठीक है। 2 जीरो में किस में काउंट कर लूंगा, पावर में काउंट कर लूंगा, तो पावर देखिए -27 ये लीजिए अपॉन 1.66, देखते रहिए अभी 1.27, ये ऊपर जाके कैसे हो जाएगी प्लस, 2 ये है प्लस, क्योंकि 2 जीरो है, जितनी जीरो होती है उतनी प्लस की पावर होती है, तो 2 जीरो ये है, 27 ये है, तो ऊपर जाकर प्लस, 27 है तो प्लस 29 होगी, और माइनस के 19, कितने बचे 10 बचे, 10 की घात 10, देख लीजिए अच्छी तरह से। इस बात का ध्यान रखिए, जब भी अंडर रूट करोगे तो 10, जो 10 की घात है वो सम संख्या में आनी चाहिए, यानी कि जो 2 से कट जाए, यह 11 नहीं आनी चाहिए, अगर 11 आती तो मैं उसे एडजस्ट करता कि इस दशमलव को इधर या उधर किसका दे, ठीक है। तो यह 10 की घात 10 आ गई, इसे बिल्कुल मत कीजिए, बिल्कुल ठीक आ गया, ठीक है। अब कीजिए, देखिए अब आप ऐसा कर सकते हैं, इसमें देखिए एक एक अंक ले लीजिए, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा, ठीक। जैसे 1.66 है तो आप इसे केवल क्या लीजिए 1.6 ले लीजिए, ठीक है, क्या ले लीजिए, इसे हटा दीजिए, रफ पे ले जाके, इसे आप देखिए रफ पे हल करता हूं मैं, ठीक है, देखिए रफ पे करता हूं, इसको इतने को हल रफ पे, बस यहाँ पर आंसर लिख देना, यहाँ काटापीटी नहीं करनी। तो देखिए v बराबर, देखिए मैजिक फार्मूला 2 1.6, ये भी 1.6, इसे छोड़ दीजिए, इंटू 5 इंटू कितना 10 की घात 10, ठीक है, एक एक अंक लीजिए, ये कट जाएगा, कितना बचा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, या 10 गुना 10 की घात 10। अब बताओ कि इसकी एक पावर यहाँ है कि अगर आपने तो 11 तो करनी ही नहीं हमें, ठीक है, अभी तो 10 की घात 10 का कितना होगा 5, जब बाहर लाओगे तो आधी पावर, और अंडर रूट 10, ये रफ पे करना है। अब अंडर रूट 10 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, इनको याद रखो, अंडर रूट 3 की वैल्यू, अंडर रूट 2 की वैल्यू, अंडर रूट 5 की वैल्यू, और अंडर रूट 10 की वैल्यू। तो अंडर रूट 10 कैसे करेंगे, देखिए 10 याद रखो, वहां इतना समय नहीं होता, कीजिए, तो कितना होगा 3 तिया 9, पॉइंट लगा के 0 0 है ना, 1 बचा, पॉइंट लगा के 0 0, इसका डबल करते हैं 6, ठीक। अगर आप इसे यहाँ भी छोड़ देंगे कोई नहीं होगा, ठीक है, नंबर मिलेंगे आपको, तो कितना होगा, अब यहाँ कितना चल जाएगा, एक 1 ही चलेगा 60, ठीक। तो इतना लिख लीजिए आप, कितना 3.1 इंटू 10⁵ क्या मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, 3.1 अंडर रूट 10 ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, इतना आपका आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप इन्हें धीरे धीरे करते रहिए, हर चीज को बहुत अच्छी तरह समझिए, अगर एक बार समझ में ना आए तो दोबारा रिपीट करके देखिए, समय नहीं है, आप खुद समझिए, जब स्कूल खुलेगा हमारा पेपर तो आपके फरवरी में ही होंगे, 2021 फरवरी में ही, वो
सरकार या गवर्नमेंट अपना शेड्यूल चेंज नहीं करने की, ठीक है, इसलिए वो ऑनलाइन क्लास करा रही है। तो इसलिए सब देख लीजिए, समय नहीं मिलेगा क्लास में पढ़ाने का। क्लास में तो कोर्स कराने की जल्दी जल्दी होगी, तो इसलिए अब समय है, इसे बहुत अच्छी तरह से करते रहिए, शानदार कॉपी बनाइए, नोट्स कीजिए और अपनी फ्यूचर का निर्माण कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, गुड लक।